हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसवाला जी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ आईआईटी टैग। आईआईटी का टैग लगने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यार, आज का ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। और आज हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल रियल डेटास के बेसिस पे बात करेंगे। तो जो जेन्युइन एग्जाम्पल हमारे सामने है उन एग्जाम्पल के बेसिस पे लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात है कि यार आईआईटी का जो टैग लग जाता है हमारे नाम में, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज कि जो तुम्हारी लाइफ होगी ना वो इजी हो जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि यार लाइफ कैसे इजी हो जाएगी। देखो, लाइफ कैसे इजी हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो नॉन आईआईटीएन है जो नॉन आईआईटीएन है और एक पर्सन है जो आईआईटीएन है। तो यार तुम खुद सोच के देखो, अगर तुमसे मैं कहूं कि भाई इन दोनों में से कौन सा बंदा अच्छा होगा, तो तुम में से ज्यादातर लोग आईआईटीएन बंदे को क्या है, पहली प्रेफरेंस दोगे। ये तुम में ज्यादातर लोग दोगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा कि यार एक बंदा जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ बेटर ही करेगा और बेटर ही कर लेगा। ये मतलब हमारा माइंड कहता है, तो इसके लिए हम चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसा है तो है। तो पहली चीज तो जो लोगों का नजरिया होता है तुम्हारे प्रति सोचने का, वो बदल जाता है। लोग तुमको जो है रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और तुमसे क्या करते हैं, सलाह लेते हैं कि भैया हमको आगे किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। मतलब ये लोगों का नजरिया हो जाता है और ये तुम्हारे लिए नजरिया बदला है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव है तुम्हारे लिए। एक ये कॉमन बात तुमको मैंने बताई, जो ऐसा अक्सर होता है। फिर सेकंड थिंग, ये तुमने सोचा कि सर ये तो मान लो यार हमारे मान सम्मान के लिए हो गया, क्या पैसे वगैरह में कुछ बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। देखो, अगर तुम एक जॉब के लिए जा रहे हो, तुम एक जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हो, एक बंदा आईआईटीएन है एक बंदा नॉन आईआईटीएन है, तो यार ज्यादा चांसेस आईआईटीएन वाले के हैं कि हम आईआईटीएन वाले को एक अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड करें। तो इसका जो पैकेज होगा, सैलरी पैकेज जो होगा, वो ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। क्योंकि यार तुम खुद सोच के देखो कि हम एक ऐसे बंदे को जॉब दे रहे हैं जिसने देश का इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके पूरा डिग्री वगैरह ले आओ, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको क्या पहली प्रेफरेंस दे रहे होंगे। अब देखो, नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बात करूं, एक मैं तुमको टीचिंग फील्ड का एग्जांपल दे देता हूं। तो यार तुम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे एनवी सर को। मे भी हो सकता है कोई ना जानता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यार ज्यादातर लोग मैं मान के चलता हूँ कि जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं तुमको बता देता हूँ। एनवी सर क्या है, एक आईआईटीएन है। उन्होंने आईआईटी से क्या बीटेक कर रखा है। अब यार उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था चैनल पे अपने, और उन्होंने बताया था कि जब वो एक शोरूम में कार खरीदने के लिए गए हुए थे, तो जब वो एक शोरूम में कार खरीदने के लिए गए हुए थे, तो शोरूम वाले ने उनको सिर्फ इस आईआईटीएन डिग्री की वजह से सिर्फ 1 लाख रुपए के अराउंड उनको डिस्काउंट दिया था। क्यों डिस्काउंट दिया था? क्योंकि वो सिर्फ आईआईटी से बीटेक पास आउट है, सिर्फ इसलिए। तो तुम खुद सोच के देखो, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट भी है, प्लस कुछ पैसे भी बच जा रहे हैं तुम्हारे। और शोरूम वाले ने इनको बताया था कि जो लोग आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, आईआईटीएन होते हैं, उनको वो शोरूम वाले क्या है 1 लाख रुपए का क्या एक्स्ट्रा ऑफ कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए का नियर अबाउट उन्होंने क्या डिस्काउंट दिया था। तो यार कहीं ना कहीं ये भी एक तुम्हारे लिए पॉजिटिव चीज है कि यार तुम एक आईआईटीएन हो, तुमको कोई इतना जो है वैल्यू दे रहा है। अब देखो, तीसरी चीज तुमको समझ में आ गई, लेकिन इन सब के अलावा मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हारी लाइफ होगी वो इजी हो जाएगी। अब तुम में से ज्यादातर लोग सोच रहे हो कि भाई इजी कैसे हो जाएगी। देखो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम आगे चल के कोई अपनी हायर स्टडी करना चाहते हो,
हायर स्टडीज में तुम क्या करोगे, हायर स्टडीज में तुम करोगे या तो एमटेक करोगे या फिर एमबीए करोगे। अब यार कई लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हम अब्रॉड जाके कर लें, कई लोग जो है सोचते हैं कि हम अब्रॉड जाके कर लें, मतलब फॉरेन कंट्री से बीटेक एमटेक कर लें। तो देखो बीटेक तो तुम कर चुके हो आईआईटी से, लेकिन अगर तुम फॉरेन में जाना चाहते हो एमटेक के लिए तो यार वहां पर तुमको क्या है, प्रायोरिटी मिल जाएगी, बिकॉज तुम इंडिया से हो। और एक इतना टफेस्ट जो एग्जाम है जो तुमने निकाला हुआ है, जहां पर 11-11 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं और उस एग्जाम को तुम बीट करके आए हो, तो यार तुमको वहां पर क्या है, अब्रॉड वगैरह में जो एडमिशन वगैरह है वो काफी आसानी से मिल जाता है। तो ये तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी मदद करेगा। अब अगर इन सबसे आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखो थोड़ा मैं इसको रेज करना चाहूंगा जिससे कि तुमको समझा सकूं। ये तुमको मैंने 4 पॉइंट बताए। अब देखो अगर मैं तुमसे बात करूं एक नॉर्मल पॉइंट की, वो तुम समझना, क्योंकि देखो अगर तुम समझोगे नहीं कि क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे तो यार तुम मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। जब तुम समझ जाओगे भाई क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं तो डेफिनेटली तुम भी चाहोगे कि भाई अब पढ़ना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे लिए मैं तुमको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुमको किसी कंपनी ने कोई कंटेंट राइटिंग का काम दिया। अब देखो तुम खुद सोच के देखो कौन अच्छा कर सकता है, एक आईआईटी या नॉन आईआईटी। तो यार साइंस में तो दिमाग में यही जाता है कि भैया आईआईटी वाला जो बंदा जो है अच्छे से कर लेगा, ये दिमाग में जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो एक जो मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो ये पॉइंट है कि तुम्हारी जो लाइफ का स्ट्रगल है, जो तुम्हारी लाइफ का स्ट्रगल है वो मान के चलो खत्म हो जाएगा। मतलब जितना स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में विदाउट आईआईटी डिग्री था उससे बहुत कम हो जाएगा जब तुम्हारे पास आईआईटी की डिग्री होगी, डेफिनेटली। अब यार तुम में से काफी लोग सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है। बताता हूं तुमको, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। और चलो देख लेते हैं। पहले तुमने असरीन ग्लोवर के बारे में सुना होगा, शार्क टैंक। शार्क टैंक के बारे में सुना है, जो शार्क टैंक शो आता है उसका नाम सुना होगा। जो असरीन ग्रोवर है तो बेटा वो बंदा भी क्या है, आईआईटी से बीटेक है। और कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो कि किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। इस पोजीशन पर कैसे आया हुआ है बेटा, पहली चीज तो आईआईटी की डिग्री है, एंड दूसरी चीज जो बिजनेस के आइडियाज वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच के साथ माइंड में गए हैं। अब तुम खुद सोच के देखो एक कैंडिडेट बिजनेस आइडियाज को कैसे समझ पाएगा, जब यार उसने स्टडी को किया होगा, जब उसको अच्छा एटमोसफेयर मिला होगा। अच्छा एटमोसफेयर कहाँ से मिलेगा, जब तुम एक अच्छे कॉलेज में होगे, जब यार तुम आईआईटी से पढ़े होगे तो क्यों ना तुम क्यों नहीं अच्छा कर पाओगे। तो यार जब तुमको एक अच्छा एटमोसफेयर मिल रहा है, तुम बिजनेस आइडिया के प्रति जा रहे हो तो यार डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। तुम देख सकते हो अश्विन ग्रोवर शार्क टैंक कितना बेटर किया हुआ है। अब देखो इसी जगह दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल तो मैंने तुमको ये दिया, और देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करूं तो एनवी सर का ही ले लेते हैं फिर से। अब देखो एनवी सर हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल तुमको बहुत सटीक बता रहा हूँ, इससे तुम जरूर रिलेट कर पाओगे। जैसे एनवी सर है और उसी जगह एक कोई बंदा लेते हैं नॉन आईआईटीएन। चलो मोस्ट पॉपुलर ले लेते हैं फिजिक्स वाला, एक ले लेते हैं मोस्ट पॉपुलर फिजिक्स वाला। अब भैया ये एनवी सर क्या है, आईआईटीएन है, और ये बंदा क्या है, फिजिक्स वाला नॉन आईआईटीएन है। इनके पास आईआईटी वगैरह की डिग्री नहीं है। लेकिन अगर यार इनकी लाइफ को देखें, अगर इनकी लाइफ को देखें, वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए किसी को किसी की लाइफ के साथ, लेकिन यार तुमको ये आईआईटी की वैल्यू समझाने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए थोड़ी चीजें, मैं बेसिक चीजें बताऊंगा
इनकी पर्सनल लाइफ को तो कंपेयर नहीं करूंगा, बट जिससे तुमको सीख सकते हो वो चीजें कंपेयर करके तुमको बताता हूँ। जैसे पहली चीज तो तुमको ये देखने के लिए मिल रही है कि जो फिजिक्स वाला है उनकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज क्या है, बहुत बड़ा था। स्ट्रगल क्या है, बहुत ज्यादा था। लेकिन उसी जगह इनकी लाइफ में स्ट्रगल क्या था, कम था। क्यों कम था? क्योंकि ये आदमी अपनी तरफ से सोच लेता है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी तुमसे बात करने वाला, वो सोच लेता है कि यार जब यार ये बंदा आईआईटी कर चुका है तो कहीं ना कहीं ये बेटर पढ़ाएगा। ये लोग सोच लेते हैं अपने माइंड में। कहीं ना कहीं ये भी सोच लेते हैं कि यार ये बंदा है, ये आईआईटी नहीं क्यों, पता नहीं अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, ये माइंड में आता है लोगों के। लेकिन अगर हम देखें सेम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहां पे आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जा रही है, आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जा रही है, यहां पर तुम देख सकते हो फिजिक्स वाला को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। उसी जगह इतना स्ट्रगल इनको नहीं करना पड़ा। क्या ये अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं? डेफिनेटली ये भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं। अब अगर मैं तुमसे बात करूं सेकंड थिंग की, इनका अगर आप चैनल देखोगे एनवी सर का, तो यार यहाँ पर जो कंटेंट है उसमें जो लेक्चर है, जो लेक्चर्स हैं वो बहुत कम है। और बहुत कम है मतलब कम मेहनत करनी पड़ रही है। क्या करना पड़ रहा है? कम मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यहां पर देखोगे तो कंटेंट क्या है, जो लेक्चर्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो फिर मेहनत क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब तुम खुद सोच के देखो, एक जगह ये कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा कमा रहे हैं अच्छा, एक जगह ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पैसा ये कमा रहे हैं। लेकिन यार एक चीज देखा जाए तो क्या हो रहा है, लेक्चर को नहीं डाला जा रहा है इतना ज्यादा, लेकिन जो पैसे खर्च किए जाते हैं मार्केटिंग वगैरह में उसके थ्रू ये अपने कोर्स वगैरह को इजीली सेल कर पा रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना पड़ रहा है, इनको पहले मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। इतना ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मेहनत शुरुआत में बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। उसके बाद आज भी मेहनत करनी पड़ रही, उसके बाद कोर्सेज वगैरह सेल हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेज है वो कम है आईआईटीन की लाइफ में। लेकिन यही नॉन आईआईटीन की बात करोगे तो स्ट्रगल क्या है, बढ़ गया है। तो तुम क्या चाहोगे अपनी लाइफ में, स्ट्रगल ज्यादा हो या कम हो? तुम खुद सोच के देखो, तुम क्या चाहोगे, स्ट्रगल ज्यादा हो कि कम हो? तो यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम यही चाहोगे कि स्ट्रगल क्या हो, कम हो। अगर तुम चाहते हो यार स्ट्रगल कम हो, अगर तुम चाहते हो स्ट्रगल कम हो, तो तुमको क्या करना है, तो तुमको क्या करना है, तो यार तुमको कैसे भी करके आईआईटीएन का जो टैग है उसको लेना है। तुमको सिर्फ सोसाइटी में ही रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे तुमको मैंने बताया था कि एनवी सर को लगभग 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया गया था जब वो कार को अपना बाई करने गए थे। अभी मैंने तुमको बताया कि जैसे फिजिक्स वाला सर के लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, लेकिन एनवी सर के लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं। तुम देख रहे हो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर बिल्ट होने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप देख रहे हो कि भाई जैसे फिजिक्स वाला है तो भाई इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत इनको नहीं करनी पड़ी क्योंकि यार ये अपना मार्केटिंग वगैरह से कर लेते हैं और अपना कोटा वगैरह में ऑफलाइन कोचिंग वगैरह है और मार्केटिंग के थ्रू काफी चीजें कर लेते हैं। तुम देख सकते हो मेरा चैनल पे जाके एक बार चीज चेक कर सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज यार कहीं ना कहीं जब कोई पर्सन के पास आईआईटी की डिग्री है तो लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं, तो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लोगों का प्यार है एक टीचर के साथ, दूसरे टीचर के साथ, वो अच्छी बात है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, अगर हम एज अ स्टूडेंट बात करें तो हमको एक चीज ये समझनी है कि भैया अगर हमको अपना स्ट्रगल खत्म करना है तो हमको आईआईटी का टैग लेना चाहिए। हमको यार स्ट्रगल की लाइफ में थोड़ी जाना है, हमको अपने स्ट्रगल को खत्म करना है कि भैया हमको स्ट्रगल ना करना पड़े। और हमको स्ट्रगल ना करना पड़े तो इसका मतलब है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मेहनत तुमको सिर्फ 2 से 3 साल की मेहनत करनी है। 2 से 3 साल की जो कड़ी मेहनत है वो तुमको करनी है, और वो कड़ी मेहनत तुमको क्या है, तुम्हारा जो ड्रीम है, आईआईटी का टैग है, वो तुमको प्रोवाइड कर देगा। और जब तुमको वो प्रोवाइड हो जाएगा तो डेफिनेटली तुम जो अचीव करना चाहते थे वो तुमको मिल चुका होगा। और यार ये सारी चीज तुमको समझ में आई होंगी। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन तुम्हारा रह गया हो, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। तो यार तुमको मैंने बताया है कि भाई सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग तुमको इज्जत के साथ देखेंगे, लोग तुमसे सलाह लेंगे, लोग तुमको क्या है जब कंपेयर करेंगे तो तुम बेटर साबित कई बार होगे। और तुमको मैंने जैसा होता है कि पैसे कमाने में तुमको क्या है, तुम्हारे रास्ते इजी होते जाएंगे। तुम अब्रॉड वगैरह से करना चाहोगे एमटेक वगैरह तो इजीली कर पाओगे, और पैसे कमाने के रास्ते इजी होंगे। तुमको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना एक नॉन आईआईटीएन बंदे को करना पड़ेगा। तो जब ये इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं तो डेफिनेटली गो फॉर योर आईआईटीएन टैग।